दोस्तों आज मैं आपके लिए फ्रॉम 4 का 9वां एपिसोड लेकर आया हूं। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। इस सीरीज में आप देखेंगे कुछ लोग एक छोटे से गाँव के अंदर फंस जाते हैं और कभी भी बाहर नहीं निकल पाते, और ऊपर से रात होते ही यहाँ पर अजीब अजीब से क्रिएचर भी आ जाते हैं जो लोगों को मारने लगते हैं। अब कैसे ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसके लिए आपको पूरा सीजन देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। 9th एपिसोड में हम देखते हैं ट्वेथा बॉयड के पास जाकर उसे बताती है कि मुझे वो येलो मैन मिला था और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने उन अनखुई बच्चों की हड्डियां निकालने की कोशिश की तो वो सभी को मार डालेगा। और उसके अलावा ट्वेथा ये भी बताती है कि वो येलो मैन मेरे घर पर आया था और ईथन की सारी पेंटिंग्स भी चुरा कर ले गया। ट्वेथा की बात सुनकर बॉयड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि येलो मैन एक बार फिर से लौट आया है। इतने में वहां पर जेड आ जाता है और बॉयड से कहता है कि मुझे रास्ता मिल गया है और हमारा प्लान भी ये है कि मैं खुद टनल के अंदर जाकर उन अनखुई बच्चों की हड्डियां निकालूंगा। इस बार बॉयड भी जेड का साथ देता है क्योंकि उन अनखुई बच्चों की हड्डियां निकालना बहुत ही जरूरी है, वरना सभी लोग मारे जाएंगे। अगले सीन में हम येलो मैन को देखते हैं जो जंगल में जाकर वापिस से सोफिया बन जाता है। येलो मैन को पता था कि ट्वेथा और जेड इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और इसीलिए वो एक नया प्लान बनाता है। सोफिया देखती है कि क्लारा और अलिद झंडे की रस्सी निकाल रहे हैं, जिसके बाद वो क्लारा के पास जाकर उससे पूछती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर जवाब में क्लारा कहती है कि ये बॉयड का ऑर्डर है क्योंकि अनखुई बच्चों की हड्डियां बाहर निकालने के लिए उन्हें एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए हम लोग उनको बांधने के लिए रस्सियां ले जा रहे हैं। अब सोफिया का शक यकीन में बदल जाता है कि वो लोग अनखुई बच्चों की हड्डियां निकाल कर ही रहेंगे, इसलिए वो बहाना बनाकर क्लेयर को अपने साथ ले जाती है। क्लेयर सोफिया से पूछती है कि तुम वही लड़की हो ना जो अपने पिता के साथ यहाँ पर आई थी। फिर जवाब में सोफिया कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर सोफिया अपनी आंखों का रंग बदलकर क्लेयर को अपना असली रूप दिखा देती है, जिसको देखकर क्लेयर के होश उड़ जाते हैं। अब क्लेयर सोफिया की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, या फिर यूं कहें कि उसके वश में हो जाती है, जिसके बाद सोफिया उसको अपने घर ले जाती है। सोफिया चुपचाप वहां से एक चाकू उठा लेती है और फिर क्लेयर को अपने कमरे में ले जाकर कहती है कि तुम मेरे पास बैठो। इस समय क्लेयर का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन सोफिया उसको मारती नहीं बल्कि क्लेयर के हाथ पर कट लगाकर उसको अपने अधीन कर लेती है। अब क्लेयर सोफिया की गुलाम बन गई थी, जिसके बाद सोफिया उसको एक जरूरी काम करने के लिए कहती है, लेकिन अब वो काम क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ क्रिस्टी बॉयड के पास जा रही थी, जिसके बाद वो फातिमा की सारी जिम्मेदारी मैरियल को देकर चली जाती है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। वहीं दूसरी तरफ बॉयड टनल्स के अंदर जाने से पहले डोना को सारा प्लान बता देता है। डोना को ये आइडिया बिल्कुल बकवास लगता है क्योंकि अगर सब कुछ टाइम पर नहीं हुआ तो टनल के अंदर मौजूद लोग मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएंगे। फिर डोना बॉयड से कहती है कि अगर एक बार के लिए मान भी लें कि उन अनखुई बच्चों की हड्डियां मिल गई तो उन हड्डियों की हेल्प से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन बॉयड को तो खुद भी डोना के सवाल का सही जवाब नहीं पता था। उसको तो बस इतना ही पता था कि ये हड्डियों को बाहर निकालने का बस आखिरी रास्ता है, क्योंकि अगर वो लोग वहां से भाग नहीं पाए तो येलो मैन उनको मार डालेगा। बॉयड की बात सुनकर डोना कुछ नहीं कहती। तभी क्रिस्टी वहां पर आती है और बॉयड से अकेले में बात करती है। क्रिस्टी बॉयड को बताती है कि फातिमा का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट दोनों ही एबनॉर्मल है। अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो फातिमा को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक जिंदा है और एकदम फिट है। इसका मतलब उसमें कुछ तो गलत है। अगले सीन में हम हेनरी को देखते हैं जो पेटी से बात कर रहा था। तभी अचानक से हेनरी एक बार फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां विक्टर उनके सामने था और वो दोनों आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। फिर विक्टर हेनरी से पूछता है कि शेरिफ बॉयड का क्या हुआ। अब विक्टर का सवाल सुनकर हेनरी हैरान रह जाते हैं और फिर वो विक्टर से पूछते हैं कि तुम्हें बॉयड के बारे में कैसे पता चला। फिर जवाब में विक्टर कहता है कि आप अक्सर ही नींद में बॉयड, ईथन, ट्वेथा, जेड नाम पुकारते रहते हैं। फिर विक्टर हेनरी को समझाता है कि आपको थोड़ा शांत होना होगा और डॉक्टर की भी आपके लिए यही सलाह है कि आप अपने भ्रम को तोड़कर वास्तविक दुनिया में जियो। हेनरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तविक दुनिया कौन सी है। वो दुनिया जहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया हर वक्त उसके सिर पर मंडराता रहता है, या फिर ये वाली दुनिया जहाँ हेनरी अपने बेटे और पोते के साथ खुशी खुशी रह
रहे हैं। तभी हेनरी का फिर से भ्रम टूट जाता है और वो फिर से मॉन्स्टर्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। विक्टर हेनरी को अजीब बर्ताव करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो हेनरी से पूछता है कि क्या हो गया, लेकिन हेनरी उसको कुछ भी नहीं बताते और वहां से चले जाते हैं। इधर क्रिस्टी बॉयड से बात कर रही थी, तभी बॉयड उसको कहता है कि तुम फातिमा के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, यहाँ तक कि एलिस को भी नहीं बताओगी, क्योंकि फिलहाल वो लोग टनल्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर फातिमा के बारे में सुनकर सभी लोग डर गए तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन अब क्रिस्टी भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन बॉयड उसे साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि क्रिस्टी का क्लिनिक में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी बॉयड क्रिस्टी से कहता है कि अगर टनल के अंदर कोई भी घायल हुआ तो तुम्हें तुरंत उसका इलाज करना होगा, इसलिए तुम्हारा क्लिनिक में रहना जरूरी है। फिर क्रिस्टी बॉयड की बात मान लेती है। दूसरी तरफ ट्वेथा जूली और ईथन को बताती है कि मैं येलो मैन से मिली थी और उसने ही जिम को मारा है। ट्वेथा की बात सुनकर जूली और ईथन हैरान रह जाते हैं। फिर जूली ट्वेथा को बताती है कि मैंने भी येलो मैन को देखा था और वो उन सभी को मार कर खा रहा था। फिर जूली ट्वेथा से कहती है कि ये जगह सच नहीं है, यहाँ सब कुछ झूठ है और हम लोग इस झूठ पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन ट्वेथा को जूली की एक भी बात समझ में नहीं आती, जिसके बाद जूली ट्वेथा को समझाने के लिए वो पत्थर लेकर आती है, जिसको देखकर मॉन्स्टर्स नजदीक नहीं आते। जूली ट्वेथा से पूछती है कि ये पत्थर किसने बनाया और मॉन्स्टर्स इसके करीब क्यों नहीं आते। जवाब में ट्वेथा कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तभी जूली उसको कहती है कि अगर आप और जेड इस जगह पर कई बार जन्म ले चुके हो तो आपको पता होना चाहिए था। सच्चाई ये है कि ट्वेथा इस पत्थर के बारे में इसलिए नहीं जानती थी क्योंकि ये सब कुछ एक माया जाल है और यहाँ मौजूद सब लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ क्लेयर सोफिया के कहने पर फातिमा को जूस देने के लिए जाती है, लेकिन वहां जाने से पहले क्लेयर उस जूस में अपने खून की कुछ बूंदें मिला देती है ताकि वो जहरीला हो जाए। फिर क्लेयर फातिमा के पास जाकर उसको वो जूस दे देती है। फातिमा क्लेयर को थैंक यू बोलकर उस जूस को साइड में रख देती है, लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि ये जूस फ्रेश है, इसलिए आपको अभी पी लेना चाहिए। अब फातिमा क्लेयर की बात सुनकर वो जूस पी लेती है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जूस पीने के बाद फातिमा के साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ विक्टर एक जगह पर आकर अपनी स्वर्गवासी माँ से बात करता है और कहता है कि मैं इस जगह पर फंस गया हूँ और हेनरी भी आजकल ठीक नहीं रहते। विक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि ट्वेथा कहती है कि हम लोग एक दिन यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन असल में ये सब झूठ है। जिस समय विक्टर ये सब कुछ सोच रहा था तभी उसको वो सफेद कपड़ों वाला लड़का दिखाई देता है। वो लड़का विक्टर से कहता है कि बोटल ट्री को बचाओ वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इतना कहकर वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। अब विक्टर बॉयड को रोकने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे की बात कभी भी गलत नहीं होती। इस समय बॉयड चर्च में अपने आप से ही बातें कर रहा था, जहाँ वो अपनी स्वर्गवासी बीवी से कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ एलिस के लिए और फातिमा के लिए, क्योंकि मैं उनको मरने नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर सारा भी आ जाती है, जिसको बॉयड ने ही मिलने के लिए बुलाया था। सारा बॉयड से पूछती है क्या काम है। जवाब में बॉयड उसको बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि हम लोग टनल्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगले सीन में हम ट्वेथा को देखते हैं जो ईथन से बातें कर रही थी। ईथन ट्वेथा से पूछता है कि क्या वो सब कुछ सच था जो डैड ने मुझसे कहा। फिर ट्वेथा उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जवाब में ईथन कहता है कि लेक ऑफ टीयर्स के बारे में, क्योंकि जिम ने खुद मुझे लेक ऑफ टीयर्स के बारे में बताया था, लेकिन येलो मैन की कहानी सुनने के बाद मुझे तो सब कुछ झूठ लग रहा है। अब ट्वेथा ईथन की बात का कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसको खुद भी सच्चाई का अंदाजा नहीं है। तभी वो अनखुई बच्चे ट्वेथा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके इशारा करते हैं, जैसे वो ट्वेथा से कुछ कहना चाहते हो। ट्वेथा पहले तो उनका इशारा समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही उसको एहसास होता है वो सीधा बॉयड के पास चली जाती है। इस समय बॉयड डैनी और जेड के साथ बातें कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और बॉयड से कहता है कि बोटल ट्री को मत उखाड़ो, क्योंकि वो पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर विक्टर बॉयड को बताता है कि उस सफेद कपड़े वाले बच्चे ने मुझे खुद कहा है कि उस बोटल ट्री का रहना बहुत जरूरी है, लेकिन बॉयड विक्टर की बात नहीं मानता। जिसके बाद विक्टर गुस्से में बोटल ट्री को बचाने के लिए निकल पड़ता है। बॉयड विक्टर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो बॉयड उसको हथकड़ी पहना देता है, जिसके बाद डैनी विक्टर को वहां से ले जाता है। तभी ट्वेथा वहां पर आ जाती है। फिर बॉयड ट्वेथा से कहता है कि मैं तो बस हालातों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो टनल्स यहाँ से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है। लेकिन तभी ट्वेथा बॉयड से कहती है कि हालातों को तुम नहीं
नहीं मैं बदलूंगी। असल में अनखोई बच्चे ट्वेथा की तरफ इशारा कर रहे थे क्योंकि टनल में सिर्फ जेड और ट्वेथा जाएंगे। बॉयड ट्वेथा की बात सुनकर उसको साफ इनकार कर देता है क्योंकि अगर ट्वेथा को कुछ हो गया तो वो जूली और ईथन को क्या जवाब देगा। फिर ट्वेथा बॉयड से कहती है कि मैं उनके लिए ही टनल्स में जा रही हूँ, जिसके बाद बॉयड मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि रात के वक्त जब सोफिया डाइनर में बैठी थी तो बाहर मॉन्स्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर मिरान सभी को कहती है कि उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक मॉन्स्टर डाइनर के अंदर ही बैठा है जिसका नाम है येलो मैन। दूसरी तरफ फातिमा जब सो रही थी तो उसके पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। फातिमा देखती है कि उसके बाल झड़ने लगे हैं और उसके पेट में कुछ अजीब से निशान भी हैं, जैसे उसके पेट में कुछ हुआ हो। फातिमा ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ डैनी विक्टर को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद बॉयड डैनी से बात करता है। बॉयड डैनी से कहता है कि तुम हमारे साथ टनल में नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारा वहां पर रहना जरूरी है। डैनी बॉयड की बात नहीं मानता क्योंकि उसको भी इस मिशन में शामिल होना था, लेकिन तभी बॉयड उसको कहता है कि मिशन में तुम्हारा रोल यही है कि तुम वहीं पर रुको, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद किसी को तो इस गांव के लोगों को संभालना होगा। अब ये बात सुनकर डैनी बॉयड की बात मान लेता है, जिसके बाद अगली सुबह ट्वेथा और जेड टनल्स में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्वेथा ईथन से वादा करती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। फिर ट्वेथा और जेड टनल्स के अंदर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एक तरफ तो ट्वेथा और जेड मौत के मुंह में हाथ डालने जा रहे थे और दूसरी तरफ बॉयड, रैंडल, सारा, मिरान और बाकी के लोग बोडल ट्री को उखाड़ने की तैयारी करते हैं। अगले सीन में हम एल्गिन को देखते हैं। अब उसे भी कुछ ऐसा मिल गया था जिसको देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल एल्गिन के पास एक कैमरा था। फिर जब वो उस कैमरा में खींची हुई कुछ पुरानी फोटोज देखता है तो एक फोटो में उसको सोफिया दिख जाती है और वो भी बिल्कुल वैसी ही जैसी वो आज है, जिसका मतलब उसकी उम्र बड़ी ही नहीं। फिर एलिस अपने इस शक को दूर करने के लिए सोफिया के पास जाता है। सोफिया वो फोटो देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो क्लेयर से कहती है जरा 2 मिनट के लिए दरवाजा बंद कर दो। अब एल्गिन का मन बहुत घबराने लगता है, लेकिन तभी सोफिया उसका हाथ पकड़ लेती है। अब सोफिया उसके साथ क्या करेगी ये हमें आगे पता चलेगा। अब एक बात तो साफ थी कि एल्गिन ने ये फोटो सोफिया को दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी एपिसोड के लास्ट सीन में हम ट्वेथा और जेड को देखते हैं जो उन टनल्स के अंदर पहुंच गए थे। जेड पहले ही एग्जिट बंद कर देता है ताकि मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सके, जिसके बाद वो और ट्वेथा उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अब हैरानी की बात तो ये थी कि एक बड़े से पत्थर के नीचे उनको वो सारी हड्डियां मिल जाती हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स आवाज सुनकर जाग जाते हैं और ट्वेथा और जेड को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो मॉन्स्टर्स इन दोनों के साथ क्या करेंगे, क्योंकि इस बार मॉन्स्टर्स उनके इलाके में नहीं बल्कि वो दोनों मॉन्स्टर्स के इलाके में खड़े हैं। और आपको तो पता ही है ये दरिंदे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। दोस्तों नेक्स्ट वीक इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, सो उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।